Okay, so now we start with our next question, that is question number 21. On the basis of information given below, mark the correct option. तो इन्फॉर्मेशन में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. देखिए, द फर्स्ट पॉइंट इज इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन mixture, intermolecular interactions of AA and BB type are nearly same as AB type interactions. ठीक है, अब यहाँ पर बताना नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक, कि ऐसा होता है. सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी है कि इथेनॉल और एसीटोन के मिक्सचर में AA और BB टाइप की जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हैं AB टाइप से, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. थर्ड इंफॉर्मेशन इज क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर में सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन आर वीकर देन सॉल्वेंट सॉल्यूट टाइप इंटरेक्शंस. ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूट की इंटरेक्शन वीक है. ठीक है, अब इन 3 फैक्ट के बेस पे अब हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 में से. अब देखो, पहला ऑप्शन दिया है कि सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो रॉल्ड्स लॉ. ऑब्वियस सी बात है, गलत है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग है या वीक है तो मतलब वो रॉल्ड्स लॉ से डेविएट कर रहा है, तो ये तो गलत है. ठीक है, ये भी डेविएशन है, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, दिस इज नेगेटिव डेविएशन. किससे? फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ. ठीक है. सेकेंड पार्ट, सॉल्यूशन ए विल फॉलो रॉल्ड्स लॉ. यस, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन आर नियरली सेम, तो यस दिस विल फॉलो रॉल्ड्स लॉ और ये होगा आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 22. अब इस क्वेश्चन को आई थिंक यू शुड गिव एटलीस्ट 1 और 2 मिनट्स. 1 मिनट तो आपको प्रॉपरली इसको पढ़ना चाहिए. देन थिंक अबाउट कि क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं. ठीक है, इस सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबल है. अब देखते हैं क्वेश्चन में 2 बीकर्स, यहाँ पर 2 बीकर हैं. ठीक है, दिस वन, ये वाला जो है दिस इज अ 500 ml का एक बीकर है, ये 500 ml का दूसरा बीकर है. इनमें से पहला वाला A है, दूसरा वाला B है. अब A को 400 ml वाटर इसमें रखा है हमने और B में 400 ml NaCl सॉल्यूशन रखा है जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 2 मोलर. ठीक है, तो दोनों में वॉल्यूम बराबर है 400 ml. एक प्योर वाटर है और एक NaCl सॉल्यूशन है. नाउ एट द सेम टेम्परेचर बोथ द बीकर्स वर प्लेस्ड इन अब इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में रखा गया. ठीक है, ये जो दोनों कंटेनर हैं ये सेम कैपेसिटी के हैं, मतलब सेम वॉल्यूम है और सेम मटेरियल के हैं. ठीक है, और ये ऊपर से क्लोज्ड हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्लोज्ड कंटेनर हैं और इनमें हमने ये छोटे कंटेनर्स बीकर्स रखे हुए हैं. अब एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सॉल्यूशन. तो यहां पे देखो, क्योंकि दोनों में वेपर प्रेशर तो डेवलप होगा, पानी यहां से वेपराइज करके कुछ वेपर जनरेट करेगा और यहां पर इक्विलिब्रियम फाइनली आ जाएगा क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर्स हैं. ठीक है, तो यहां से भी वाटर वेपर्स बनेंगे. अब सीधी सी बात है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और ये क्योंकि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है. किससे? सॉल्वेंट से. तो A का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से. तो सिंपल क्वेश्चन था ये. बहुत लेंथ में उन्होंने चीज़ों का लिखा हुआ है कि हमने ये किया फिर हमने ये किया, उससे कोई मतलब नहीं है, पर क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ पढ़ के आपको ये नहीं सोचना कि यार ये डेटा क्यों दिया गया है कि 500 ml कैपेसिटी है, 400 ml भरा हुआ है, 2 मोलर सोल्यूशन है. दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. अब देखते क्वेश्चन नंबर 23. If two liquids A and B
फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है ना बहुत लो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। अगर बहुत लो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है इट मीन्स उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी इतने हाई टेम्परेचर पे क्यों बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है कि वो एजियोट्रोप बहुत लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप करके वेपर फेज में जाएंगे। मतलब ये जो लिक्विड है, लिक्विड में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं ए और बी के बीच में तो मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स हायर वेपर प्रेशर। हायर वेपर प्रेशर मतलब किससे हायर, नॉर्मल आइडियल वैल्यू से हायर। मतलब डेविएशन कैसी होगी, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये चीज़ याद रखो, मिनिमम बॉइलिंग हमेशा मैक्सिमम प्रेशर वाला होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम प्रेशर वाला होता है। ठीक है, तो जब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगी, और मैक्सिमम बॉइलिंग वाला नेगेटिव डेविएशन होता है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन किस में होती है, जहां पर ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर। ठीक है, तो आंसर इज फोर्थ। अब ध्यान इसमें क्या करना है कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की जो की है उसमें उन्होंने आंसर दिया 1, पर वो गलत है। और इवन अरिहंत के सॉल्यूशंस में भी आंसर उन्होंने 1 दिया है, वो भी बिल्कुल गलत है। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक्स हैं जो कुछ भी आंसर दिया हो, गलत दिया हो, ठीक दिया हो, उसको एज इट इज़ किसी ना किसी जुगाड़ से प्रूव करके लिख देती हैं बिना किसी लॉजिक के। ठीक है, तो ब्लाइंडली बुक्स को भी फॉलो नहीं करना है, दिमाग लगा लेना है। डाउट हो हायर बुक्स को रेफ़र करो, टीचर से रेफ़र करो। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं बट इसका मतलब नहीं कि आप गलत चीज़ों को भी मान के चलें। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ गलती है उस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 24। The 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water। तो 4 लीटर का आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो डाइल्यूट करके 4 लीटर को आप कर रहे हो 5 लीटर। ठीक है, सिर्फ पानी डाल रहे हो, NaCl नहीं इसमें और डाला। मोलैलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो पहली सी बात कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। क्यों दी गई है आपको मोलैरिटी, पूछी गई है मोलैलिटी। प्रॉब्लम ये है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी आपस में कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी में मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है, मोलैलिटी में मोल्स अपॉन वेट होता है, और वेट और वॉल्यूम को आपस में रिलेट करने के लिए डेंसिटी चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, टाइपिंग एरर टाइपो है, ये आपको मोलैरिटी ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये करेक्शन है यहाँ पे। अब देखो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, NaCl ना तो मैंने कम किया ना तो मैंने ज़्यादा किया, तो मोल्स ऑफ NaCl तो उतने ही रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो इसका मतलब है देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स तो फिक्स हैं, वॉल्यूम मैंने चेंज किया तो मोलैरिटी चेंज हुई, पर मोल्स फिक्स हैं, मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी मोल्स की। तो सीधा सा फॉर्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2। पहले मोलैरिटी कितनी है 0.02, वॉल्यूम इज़ 4 लीटर, बाद में मोलैरिटी m2 हो जाएगी, वॉल्यूम इज़ 5 लीटर। तो यहाँ से सॉल्व करके m2 आपके पास आ जाएगा 0.02 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.016। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इंफॉर्मेशन है ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। ऑब्वियसली बात है,
कि पहले सिर्फ मिथेनॉल मिथेनॉल आपस में थे, जैसे एसीटोन को डाला है वो बीच में जाएगा तो मिथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में घुसेगा तो उनके बॉन्डिंग को तोड़ेगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि मिथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब पहला पॉइंट, एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। देखो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब मैक्सिमम प्रेशर, मतलब पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव डेविएशन होगी और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग। मिथेनॉल और एसीटोन का मैक्सिमम बॉइलिंग तो नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनते हैं। वेपर ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक थी तो मॉलिक्यूल इजीली निकल गए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, तो मिनिमम बॉइलिंग होगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आंसर इज फर्स्ट, पर एनसीईआरटी की में आंसर दिया गया है सेकंड, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, गलत है वो, ओके। तो यहाँ भी ये करेक्शन करनी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, KH वैल्यूज दी गई हैं। आपको मैंने बताया था कि KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो देखो KH किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है दैट इज़ दिस 40.39, ठीक है। किसके लिए वो, फर्स्ट आर्गन। तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, तो मतलब या तो थर्ड या फिर फोर्थ। और सबसे कम वैल्यू किसकी KH की है, दैट इज 1.83 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। थर्ड वैल्यू दैट इज HCHO। तो HCHO का KH सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये अब CH4 और इनमें देखना है, तो सीधी सी बात है, देखो सबसे कम KH मीन्स हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, उसके बाद कौन सा आएगा 0.413 दैट इज CH4। तो आंसर इज थर्ड। देन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन मे बी करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट। देखो किसी गैस को आप डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड में, किन किन चीज़ों का फर्क पड़ेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट का फर्क पड़ेगा, यस बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजोल्व होती है, O2 कम डिजोल्व होती है, CH4 वो भी कम डिजोल्व होती है, अमोनिया ज़्यादा डिजोल्व होती है। क्यों, क्योंकि CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, ठीक है। तो अलग अलग गैसेस की जो डिजोल्व होने की टेंडेंसी है या कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। तो ऑब्वियस ये है कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट बदलेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बदलेगी, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, यस, ठंडे पानी में ज़्यादा गैसेस डिजोल्व होती हैं, गर्म पानी में कम होती हैं। प्रेशर, यस, प्रेशर पे भी करता है, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन है A और C पे करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो A और C पे डिपेंड करेगा। A एंड B एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो A और B पे भी करेगा। B एंड C ओनली, नहीं, A पे तो करता ही करता है, ठीक है। तो A B C तीनों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन आर 1 and 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स are nearly of same strength as those between two toluene molecules। मतलब जो बेंजीन के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स है उतनी ही टॉल्यूइन की है। मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स अगर 20 की है तो ये भी 20 की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, तो मतलब बेंजीन के सामने बेंजीन रखो या टॉल्यूइन रखो, बात ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट ऑलमोस्ट बराबर है और ये ऑलमोस्ट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, बेंजीन और टॉल्यूइन। तो इनकी नेचर भी सेम है, इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस भी सेम होंगी। तो ये मिक्स होने पे कैसा बनाएंगे, एक
आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बनाना चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स 0 होगा। तो पूछा है ट्रू कौन सा नहीं है, ये तो ट्रू है। थर्ड इज दे विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है मैक्सिमम प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन। तो डेविएशन तो होगी नहीं क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एंड दीज विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ये भी क्या है, ये भी गलत है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन। देखो RLVP में क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है, दैट इज उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कितने पार्टिकल्स हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे ग्लूकोज है, पानी में जाके ना तो एसोशिएट करता है ना डिसोशिएट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl पानी में जाके डिसोशिएट करेगा, तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एज वेल एज ऑन द नेचर। ये भी गलत है, यहाँ पर भी एज वेल एज ऑन द नेचर, ये भी गलत है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30, वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। वेंट ऑफ फैक्टर में क्या होता है, देखो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ऑब्जर्व्ड यहां आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और मास में बिल्कुल उल्टा होता है, कैलकुलेटेड मास ऊपर आता है, मतलब नॉर्मल मास ऊपर आएगा, एबनॉर्मल जो है जो ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंट में आया वो नीचे आएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 31, दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो π1 इज इक्वल टू π2 अगर होगा और टेम्परेचर सेम है तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। RT कैंसिल हो गया, तो कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, डेंसिटी सेम होना इसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है, डेंसिटी नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा अगर हम सॉल्वेंट सेम लेके चल रहे हैं, क्योंकि डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM। ओके, तो अगर इनकी कंसंट्रेशन बराबर है, देखो वैसे C1RT की जगह हम लिखते हैं I C1RT इज इक्वल टू, या I1C1RT I2C2RT। तो I1C1 इज इक्वल टू I2C2, तो मतलब ये I इंटू M जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ये बराबर है। ठीक है, अगर KB भी सेम हुआ तब तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो प्रोवाइडेड वी हैव द सेम सॉल्वेंट, तब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा और फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, प्रोवाइडेड वी हैव सेम सॉल्वेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स विल हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो सेम कॉम्पोजिशन अगर हो लिक्विड और वेपर फेज में तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एजियोट्रोप। अब एजियोट्रोप बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, डेविएशन होनी चाहिए कि या तो रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो। अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो वो एजियोट्रोप नहीं बना सकता। ठीक है, तो आइडियल इनमें से कौन से हैं, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन आइडियल है, तो एजियोट्रोप नहीं बन सकता। पर वाटर और नाइट्रिक एसिड
नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, तो डेविएशन है तो ये एजियोट्रोप बनाएंगे। वाटर और इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो ये भी एजियोट्रोप बनाएंगे। पर हेक्सेन और हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन है तो इनमें कोई डेविएशन नहीं है तो ये एजियोट्रोप भी नहीं बनाते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम? यस। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम? यस। सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट में भी डिफरेंट? नहीं, ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 34, फॉर अ बाइनरी दैट इज 2 component ideal liquid solution, the variation in total vapor pressure versus composition of solution is given by which of the curves? ठीक है कि x के साथ मतलब कॉम्पोजिशन या मोल फ्रैक्शन के साथ p कैसे वेरी करता है आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल के लिए तो सिंपल रॉल्स लॉ, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो जब एक्स ए 0 होगा तो पी ए भी कितना होगा? 0, ठीक है। तो यहां से देखा जाए अगर हम तो द वेरिएशन टोटल प्रेशर पूछा है इन्होंने, तो पी ए इतना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल कितना होगा? पी ए प्लस पी बी, ठीक है, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसमें इस तरह का ग्राफ आता है क्योंकि रॉल्ट लॉ में आपने पढ़ा है एक लाइन ऐसी आएगी, एक लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है, और एक लाइन टोटल प्रेशर की ये होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर होगा। साथ में क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, टोटल प्रेशर 0 नहीं हो सकता। ये जो P है ये P टोटल है, P टोटल 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों चीज़ें पी ए और पी बी साइमल्टेनियसली 0 तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि P टोटल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ना तो पी नॉट ए 0 होता है ना तो पी नॉट बी 0 होता है। हाँ, एक्स बी अगर 0 हो जाएगा तो पी टोटल पी नॉट ए के बराबर आएगा, पर पी टोटल 0 नहीं होगा तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक पॉइंट पे ग्राफ 0 पे है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, एक बार ग्राफ लेफ्ट से राइट इस तरह की स्लोप है और एक बार स्लोप ऐसी भी तो हो सकती है। तो इस केस में आपके जो 2 पी ए और पी बी होंगे उनके कर्व ऐसे होंगे और ये पी टोटल होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन? कब ऑब्जर्व की जाती हैं? अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ वॉलेटाइल लिक्विड। यस, सॉलिड आपका या जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर वॉलेटाइल लिक्विड। यस, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो, लिक्विड भी हो सकता है। अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। वॉलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर वॉलेटाइल लिक्विड। तो जब दोनों ही वॉलेटाइल होंगे तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आप याद कर सकते हैं। सो दैट कंप्लीट्स द MCQ टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द मैच द फॉलोइंग टाइप। ओके, थैंक यू।